यदि अरब देश में इतनी ही ताकत होती तो सारे अरब देश के बीच एक छोटा सा देश इजराइल है जो सारे अरब देशों को 3 बार हरा चुका है। अर्थात ये इतने डरपोक हैं कि चीन के एक डांट से डर गए थे। सैनिक दृष्टिकोण से आप देखें तो किसी भी अरबियन देश के पास कोई औकात नहीं है। अभी अभी बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या मुसलमानों की नौका तैर रही है जिसमें 500 रोहिंग्या मुसलमान हैं। अरब के तट पे अरबियन देशों ने गोली मार के उन्हें भगा दिया। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार पर ऐसे ही 200 मुकदमा कर दिया जाए और 12 घंटे पूछताछ किया जाए, ये जितने सेकुलर गिरोह है ना, पागल हो जाएगा। वो फर्जी पत्रकार आज इस दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के बयान पर कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, यह आप निश्चिंत रहिए। इस बीच में कुछ घटनाएं हुई है जिसके तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले तो दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है कि यदि मुस्लिम देशों में हम शिकायत कर दें, अरबियन देशों में खास करके उनका कहना था कि भारत में मुस्लिमों पर दिक्कत होती है या खराब व्यवहार किया जाता है तो तूफान आ जाएगा। पता नहीं, पहले तो खराब व्यवहार होती है नहीं होती है यह विवादास्पद विषय है, लेकिन इसमें अरब देश कहाँ से आ गया ये मुझे नहीं पता। शायद उनको ये लगता हो कि अरब देश काफ़ी तेल उत्पादन करते हैं और पैसे वाले हैं तो भारत को कुछ हो सकता है, जो कि बिल्कुल ही निहायत ही बेकार की बातें हैं। यदि अरब देश में इतनी ही ताकत होती तो सारे अरब देश के बीच एक छोटा सा देश इजराइल है जो सारे अरब देशों को 3 बार हरा चुका है। इसलिए ये कहना बिल्कुल ही निहायत ही गलत है। दूसरी बात है, शायद उनको लगता हो कि अरबियन देश मुसलमान है तो मुसलमानों के हित की बात करेगा, कतई नहीं। इसका उदाहरण है जब यूरोपीय और अमेरिकन देशों ने चीन में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी तो ये जितने अरबियन देश हैं सब ने चीन के सपोर्ट में साइन किया था चीन के कागज़ पे कि चीन में मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। अर्थात ये इतने डरपोक हैं कि चीन के एक डांट से डर गए थे और इन्होंने चीन के कागज़ पे हस्ताक्षर किया था कि चीन में मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, जबकि यूरोपियन देश और अमेरिकन देश कहते थे कि चीन में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। तो इनका ये इतिहास है। दूसरी बात, सैनिक दृष्टिकोण से आप देखें तो किसी भी अरबियन देश के पास कोई औकात नहीं है। यहाँ तक कि अरब के राजा महाराजा या शेख जो भी कहें, उनकी रक्षा के लिए अमेरिकन सेना वहाँ तैनात है। अर्थात वो अपनी रक्षा भारे के सैनिक से करवाते हैं। जो देश अपनी रक्षा भारे के सैनिक से करवाता हो वो दूसरों की क्या मदद करेगा? सवाल ही नहीं उठता है मदद करने का। हाँ, हमको लगता है ये दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, जो कि एक मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का, उनको ये लगता होगा कि चूंकि वो मुसलमान देश है तो मुसलमानों के नाम पे हमें मदद करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। अभी अभी बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या मुसलमानों की नौका तैर रही है जिसमें 500 रोहिंग्या मुसलमान हैं। अरब के तट पे अरबियन देशों ने गोली मार के उन्हें भगा दिया। यहाँ तक कि श्रीलंका की सेना ने अपने हेलीकॉप्टर से उनको पानी गिराया जिससे कि वो जिंदा बचे हुए हैं। ये हाल है अरब के देशों का। इसलिए ये कहना निहायत ही बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं। हाँ, दूसरा इनको ये लगता है कि चूंकि वो तेल आयात करते हैं और भारत तेल बहुत लेता है तो भारत को वो तेल देना बंद कर देगा तो भारत डर जाएगा। अब वो समय रहा नहीं। अब तेल के लिए एकाधिकार जो अरबियन देशों का था वो ख़त्म हो गया है। अब अफ्रीकन देश और अमेरिका बहुत सा तेल उत्पादन करता है। अब अरबियन देश भारत को तेल खुशामद करके देते हैं, भारत खुशामद करके नहीं लेता है। तीसरी, इनको मन में ये होता होगा कि काफ़ी भारतीय अरबियन देशों में नौकरी करते हैं तो वो पैसा भेजते हैं, तो चूँकि अरब से पैसा आता है तो भारत डर जाएगा उनके बात से। बिल्कुल नहीं। अरबियन देशों के सैकड़ों ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ डॉलर भारत में व्यापार में लगाया हुआ है, वो सब जब्त हो जाएगा उनका। अभी आपने देखा होगा रिलायंस के रिफाइनरी में अरब की एक कंट्री ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए ये सब फालतू बातें हैं। और भारत के मुसलमानों को अरबियन की ज़रूरत क्या है भाई? भारत के मुसलमान खुद सक्षम हैं, इसलिए ये ट्वीट उनका बेकार है और बहुत जल्दी ही ये इनको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बातें ये हैं कि एक विधायक ने, बीजेपी के विधायक ने शायद कोई बयान दिया था कि मुसलमानों से सामान नहीं खरीदो, जो कि निहायत ही गंदा, बेवकूफ़ाना और फालतू बयान है। और कुछ फर्जी पत्रकार इस बयान को लेके अलग अलग कार्यक्रम कर रहे थे। वो फर्जी पत्रकार
आज इस दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के बयान पर कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, यह आप निश्चिंत रहिए। ये इस तरह की भावनाएं, इस तरह की दोगली नीति इस फर्जी पत्रकारों की होती है, वो आपको इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी घटना हुई है जमशेदपुर में, जहां एक दुकानदार ने, फल वाले ने लिख दिया था हिंदू फल दुकान, और वहां कांग्रेस समर्थित सरकार है, उन्होंने बंद करवाया उसको, और आगे पता नहीं क्या कार्रवाई की। तो क्या अब हम यह माने कि देश में कोई भी मुस्लिम ढाबा नहीं होगा, इस्लामी बिरयानी नहीं बिकेगी? बिकेगी। एक्चुअली ये लोग तुष्टीकरण की नीति इसी को कहते हैं। वोट के लिए आदमी कितना नीचे गिर सकता है, यह जमशेदपुर की घटना आपको साबित कर देती है कि इससे हमें मुसलमान वोट दे देगा। वास्तव में ऐसा होता नहीं, मैं नहीं मानता कि ऐसा होता है। मैं उसका उदाहरण देता हूं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित की थी बिहार में, और काफ़ी आंदोलन हुआ था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का बड़ा ही ऐतिहासिक बयान आया था कि मेरे खून के कतरे कतरे उर्दू के साथ है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम पता है आपको? मधुबनी से लोकसभा में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र खड़े हुए और मुसलमानों के कारण हार गए। ये थी तुष्टीकरण की नीति का परिणाम। क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, ये परिणाम हुआ था उनका। तो ये भी फालतू बातें हैं। तीसरी घटना आपको बताऊं, अब दुनिया भर के देश चीन पर आरोप लगा रहा है कि चीन ने कोरोना वायरस फैलाया है। अब चीन पर उन्होंने बिल बना के भी भेज दिया है, मुकदमा भी कर दिया है। अमेरिका ने भी मुकदमा नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका एक मजबूत देश है। वो पूरा कैलकुलेट करेगा कि कितना हमारा पर्यटन से नुकसान हुआ, कितना उद्योग से नुकसान हुआ, कितना सारे उनको भेजेगा, और ज़बरदस्ती देखिएगा चीन इसके बाद ले लेगा। अब चीन क्या कर रहा है? दुनिया के हर देश में खुफिया एजेंसियाँ होती हैं जो अपने देश के हित को सही साबित करने की कोशिश करती है। चीन की एजेंसियों ने भारत के कुछ फर्जी पत्रकारों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, ऐसा लगता है उनके बातों से। अब चीन के पक्ष में उनका बयान आना शुरू हो जाएगा कि नहीं, कोरोना में चीन की कोई गलती नहीं है। अब जो ही किसी पत्रकार को आप देखिए कि चीन के पक्ष में बयान दे रहे हैं कि चीन की इसमें कोई गलती नहीं है, समझ जाइए चीन से वो प्रभावित हो चुके हैं, चीन ने उन्हें सेटल कर दिया है। ये स्थिति हमारे कुछ फर्जी पत्रकारों की देश में है, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, अन्य देशों का समर्थन करते हैं, अपने देशों को विरोध करते हैं। एक घटना और हुई है कि अमेरिका की एक संस्था ने एक रिपोर्ट दी है कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति बड़ी ही खराब है। पता नहीं वो कौन सी संस्था है। ऐसी फर्जी संस्थाएं दुनिया में लाखों हैं। आपको पता है, ब्रिटेन में यदि कोई मुस्लिम मंत्री बनता है तो वह महारानी के नाम पे शपथ लेता है। वह अपने ईश्वर, अल्लाह या जो भी है उसके नाम पे शपथ नहीं ले सकता। काश आप कल्पना कीजिए यदि भारत में ऐसा हो जाए तो कितना हंगामा हो जाए। तो वो देश अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं जो अल्पसंख्यकों को अपने इष्ट देव का नाम नहीं लेने देते हैं, और भारत में जहां आप कुछ भी बोल सकते हैं वहां पे सुरक्षित नहीं है। तो ये किसी देश को बदनाम करने की एक साजिश होती है, जिस साजिश में शर्म की ये बात है कि अपने देश के लोग भी कुछ मदद करते हैं। जहाँ तक मैंने पहले बताया है, अरबियन कंट्री की बात है, किसी देश में, किसी अरबियन देश में लोकतंत्र नहीं है। हम ऐसे देश की चर्चा क्यों करें जो डिक्टेटरशिप है, जिसमें लोकतंत्र नहीं है? उल्टा होना यह चाहिए था कि भारत के लोग यह आंदोलन करें कि अरब में लोकतंत्र क्यों नहीं है, चुनाव कराओ। इसके लिए धरना प्रदर्शन होना चाहिए था, उनके दूतावासों में धरना होना चाहिए था। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा किसी अरब के दूतावासों में जाकर के यहाँ के लोगों ने धरना दिया हो कि लोकतंत्र क्यों नहीं है, चुनाव होना चाहिए, जनता को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कोई नहीं कहेगा। यह मानसिकता जो है देश को बर्बाद कर रही है। हमें इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। ताई ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, अर्नब गोस्वामी वाला 12 घंटे उनसे पूछताछ की गई, 100 मुकदमा किया गया। आप कल्पना कीजिए एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार पर ऐसे ही 200 मुकदमा कर दिया जाए और 12 घंटे पूछताछ किया जाए। ये जितने सेकुलर गिरोह है ना, पागल हो जाएगा। ये गिरोह पागल हो जाएगा, इनको पागल खाना में भर्ती कराना पड़ेगा। हालांकि बिहार में उस पर मुकदमा हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही किसी ने कर दिया होगा। यदि प्री प्लान से किया जाए तो ये जितने सेकुलर गैंग हैं ये दुनिया भर में हंगामा मचा देंगे। लेकिन अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आपने किसी पत्रकार को नहीं देखा होगा। ये निर्लज्जता है इन पत्रकारों की जो अपने को सेकुलर बोलते हैं। इस तरह की भावनाएं जिस देश में रहेगी उस देश का भगवान ही मालिक है। तो हम लोगों को इस पर सतर्क रहना है
तैयार रहना है कि इस तरह की जो भी घटना हो हम उसका विरोध करें।